वारिस साहब, मेरी आवाज नहीं जा रही है? जानबूझ के नहीं सुन रहे? जानबूझ के नहीं सुन रहे क्या सर? ट्वीट मांग रही थी मैं, ट्वीट दिखा दीजिए आपकी आवाज में तो आपकी हर बात का जवाब दे रहा हूं। पत्थरबाजों के खिलाफ अगर एक भी ट्वीट है सर दिखा दीजिए। मैं तो आपको जवाब दे रहा हूँ। खंडन करते हैं, क्या होता है सर? व्हाट इज खंडन? अभी आप खंडन करने थोड़ी बैठे हैं, अभी तो आप आक्रमण कर रहे हैं ना। वैसे ही पत्थरबाजों पर क्यों नहीं करते? एक ट्वीट दिखा दीजिए पत्थरबाजों के खिलाफ सर, एक ट्वीट दिखा दीजिए। करते हैं, मैं आपको बता। एक ट्वीट अंजना जी मुझे बताइए ना, कोई एक भी किसी का ट्वीट असद भाई का जिसमें उन्होंने वायलेंस का समर्थन किया हो, चलिए बताइए। पत्थरबाजों का समर्थन किया हो, चलिए बताइए मुझे। हम तो पहले वो शख्स थे जिन्होंने आईएसआई के चीफ बगदादी को हेल ऑफ डॉग कहा था। हम तो हमेशा से वायलेंस का खंडन करते थे, करते रहेंगे, मगर ये लोग तो नहीं करते ना। ये लोग तो मुसलमानों को मारा जब उसने लाठियों से 5-10 मिनट अन्य मेहमानों से बात करी, उसे तब तक ट्वीट निकाल लीजिए। घरों को बुलडोजर से उड़ा दिया, तब भी खंडन नहीं किया। पठान साहब 5 मिनट ले लीजिए, ट्वीट निकाल लीजिए। पत्थरबाजों वाला एक भी ट्वीट निकाल दीजिएगा। अनुराग भदौरिया जी और दुबे जी भी हमारे साथ जुड़ गए। अनुराग भदौरिया जी, ये जो फूलों की बारिश हो रही है पुलिस वालों की तरफ से, समाजवादी पार्टी स्टैंड लीजिएगा सर? समाजवादी पार्टी इसके पक्ष में है, इसके खिलाफ है? देखिए, मुझे लगता है कि इस देश के अंदर में ये जो धर्म की राजनीति बंद होनी चाहिए और उस पर बयानबाजी भी बंद होनी चाहिए, क्योंकि आस्था का विषय होता है। इस पर ज्यादा बयानबाजी किसी को भी नहीं करनी चाहिए। और हिंदुस्तान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी इस भारत माता के बच्चे हैं और सबको संविधान ने अधिकार दिया है। सबके पास अपना अधिकार है और अधिकार को बनाए रखने, सही लग रहा है सर? तो आप लोगों ने क्यों नहीं किया? तो सुन तो लीजिए ना। हाँ। अधिकार को बनाए रखने की भी जिम्मेदारी सरकार की होती है। सरकार को समान रूप से फूल बरसाने चाहिए। कोई अच्छा काम करता है तो समान रूप से लाठी भी बरसानी चाहिए कोई गलत काम करता है। लेकिन जब गलत काम कुछ तत्व के लोग करते हैं तो सरकार उनको बचाने का काम भी ना करे। अब सवाल ये होता है कि जब से मैं बता रहा हूं ना, जब से भारतीय जनता, मैं तत्व अभी पता चल जाएगा। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश के अंदर में आई है, आप देखिए कि किस तरह की राजनीति देश के अंदर में चल रही है कि आप मुद्दों पे तो चर्चा होनी नहीं है। ये मुद्दा नहीं लग रहा आपको? नहीं क्या है बताइए। अच्छा है ना? नहीं क्या मैं तो इसीलिए आपसे स्टैंड पूछ रही थी। वही बोला, मुद्दों पे खुद ही आए हैं, नोएडा स्टूडियो आए हैं बहस करने। एक सेकंड सर, मैं आपसे सवाल बस जो पूछ रही हूँ उसको समझ लीजिए। मैं क्या कह रही हूँ, अगर आपको ये अच्छा लगता है तो आपकी सरकारों ने क्यों नहीं किया फूलों की बारिश? आपको ये इशू ही नहीं लग रहा है कि पुलिस मालिश करे, पैर दबाए, स्वागत करे, उनके लिए कनात लगे, ट्रैफिक डाइवर्ट हो, उनको उन पर फूल बरसाया जाए हेलीकॉप्टर से? आपको अच्छा लग रहा है, गलत लग रहा है? देखिए अगर आस्था का विषय पे कोई फूल बरसा रहा है, कोई उनकी सेवा करता है, तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई बुराई है। लेकिन तब दिक्कत होती है, किसी को भी दिक्कत तब होती है जब आप इसका राजनीतिकरण करते हैं। अब ये शब्द मेरे नहीं है, आज आप इनके बीजेपी के नेता ही गडकरी जी ने क्या बोला, अब राजनीति में रहने का मन नहीं करता। राजनीति अब पावर पाने के लिए हो गई है, सत्ता की तरफ चलेगी है, सेवा भाव के लिए खत्म हो गई। सेवा भाव खत्म हो गया। जी का भी मन है ना पॉलिटिक्स में? सेवा भाव खत्म हो गया है, तो सेवा भाव खत्म होने का मतलब क्या है? ये मैं नहीं, बीजेपी के नेता कह रहे हैं। इसके मतलब कहीं ना कहीं राजनीति में वो गिरावट आई है जिसकी वजह से वो भी दुखी है। भारतीय जनता पार्टी के नेता राष्ट्रीय अडवाणी जी, गडकरी जी आजकल बड़े अच्छे नहीं अच्छे क्यों लग रहे हैं? वो सही बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं ना। आज की जो नई भारतीय जनता पार्टी है, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की जो आजकल नई भारतीय जनता पार्टी है, वो नई भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान के संस्कृति और संस्कार को नहीं समझती है। उसी में तो गडकरी जी मंत्री हैं, संविधान को नहीं समझती है। नई सरकार में ही तो मंत्री है गडकरी जी। तो कह रहे हैं नई सरकार में मंत्री होते हुए वो इनको बता रहे हैं कि ये राजनीति ठीक नहीं है जो आप कर रहे हो। ये राजनीति से आपको हटके राजनीति करनी पड़ेगी, सेवा भाव की। तो आपकी राजनीति क्या होती है? आपकी राजनीति होती है कि किस तरह से तो यही कह रहे हैं, हमने पुलिस को भी लगा दिया सेवा करने। नहीं सुनो, वही तो मैं कह रहा हूं, आज की राजनीति का भाव क्या हो गया? कैसे हम हर चीज को जाति धर्म में कन्वर्ट कर दें, कैसे उसको तूल दे दें, कैसे उसको माहौल बना दें। अरे भैया एक चीज बता दीजिए, आप आदमी भूखा प्यासा रहेगा, उसको 2 वक्त की रोटी आप नहीं दे पा रहे हो, उसको रोजगार नहीं दे पा रहे हो, महंगाई से उसकी कमर टूट गई, आत्महत्या कर रहा है, उसके बारे में कोई बात ही नहीं करती है सरकार। भारतीय जनता पार्टी बोलना भी नहीं चाहती है। वो लोग जो गरीबों की बात करते थे, ये गरीबों को तो उन्होंने निवाला भी छीन लिया, 5% जीएसटी भी लगा दी उस पर, दूध दही छाछ, यहाँ पनीर और दूध पे क्यों आपने लगा दिया भाई? तो आप जनता की बात नहीं करके ये सब जो मुद्दे हैं, मैं आपको बता रहा हूं अंजना जी, सिर्फ ध्यान डाइवर्ट करने के लिए मुद्दे हैं। आस्था को राजनीतिकरण में कन्वर्ट करने की ये जो साजिश है, ये भारतीय जनता पार्टी की है। जवाब दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो प्रतिदिन की प्रार्थना और पर्व दोनों में अंतर करना उनको ओवैसी जी को समझ में आनी चाहिए। पर्व क्या होता है? साल में हम एक बार मनाते हैं, ये कावड़ साल की एक यात्रा होती है। उसको प्रतिदिन नमाज से तुलना करना बहुत बड़ी बेईमानी है, और खासकर उन लोगों तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए
जो धिम्मी और मुशरिक और काफिर जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, जिनके लिए दूसरे धर्म के मानने वाले काफिर हैं, जिनको कोई जीवन नहीं है, कोई जानवरों से बदतर उनके लिए जीवन का उनकी कल्पना करते हैं, वो लोग तो कायदे से कम नहीं ही बोले तो बेहतर होता। तीसरी बात देखिए, इन्होंने कहा संस्कार और भारतीयता के बारे में नहीं जाए। हमारे यहाँ जब भी अच्छे कार्य होते थे तो देव पुष्प वर्षा करते थे। एक मिनट, आप कंफ्यूज मत, देव पुष्प वर्षा करते थे। भारतीय जनता पार्टी के संस्कृति और संस्कार हिंदुस्तान के संस्कृति और संस्कार से ठीक है, बंधु बोलते सम्मान कर रहे हैं, वो राजनीतिक चमकाने के लिए सिर्फ समाज के अंदर हमको नफरत की राजनीति को मैंने आप अपनी जगह बोलिएगा, आप अपनी जगह बोलिए। उनके नेता ही कह रहे हैं, अरे सर, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, नई भारतीय जनता पार्टी कह रही है। मुझे तो संरक्षण दीजिए, मुझे तो संरक्षण दीजिए, मुझे तो बोलने दीजिए। वो हो सकता है वो अखिलेश यादव की राजनीति को देख करके बोल रहे हैं कि जरूरी थोड़ी नहीं कि अपने महफिल के बारे में बात करें।